नमस्कार दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में एक दिन पहले जो हंगामा शुरू हुआ था वह हंगामा तो खत्म नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान जो बजट सत्र चल रहा था वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है और इसी के साथ एक बात और तय हो गई है कि जब अगला सत्र आएगा राजस्थान विधानसभा का तो उसका पहला दिन फिर हंगामेदार होगा। अब आप कहेंगे ये आज ही कैसे डिसाइड हो सकता है, तो आज इसलिए डिसाइड हो गया कि पहले जो एक दिन पहले राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ था और उस हंगामे के चलते कांग्रेस के एक विधायक मुकेश भाकर को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था और उन्हें जब बाहर निकाला गया था तो और हंगामा हुआ था। देखिए, जो एक असंवैधानिक निर्णय स्पीकर द्वारा लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में लिया गया है। कल भी जैसी घटना हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताई, टीकाराम जूली जी ने, जब हम ये मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और इस पर मंत्री जवाब दें, तो स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारण दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूँ कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये कहते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर, आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेस ही मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई थी, महिला विधायक गिरी थी, उनकी चूड़ियां टूटी थी और एक बुजुर्ग विधायक गिरे थे, लेकिन मार्शल भी निलंबित विधायक मुकेश भाकर को सदन से बाहर नहीं निकाल पाए और उसके बाद रात भर अनिश्चितकालीन धरना कांग्रेस के विधायकों ने सदन में ही दिया था और संभावना थी कि आज यानी कि दूसरे दिन यह गतिरोध टूटेगा, लेकिन गतिरोध टूटा नहीं बल्कि बढ़ा, और बढ़ा इसलिए कि सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का यह कहना था कि पहले निलंबित विधायक मुकेश भाकर को बाहर भेजिए, उसके बाद में उनके निलंबन को वापस लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रतिपक्ष पूरी तरह से आड़ बनाकर खड़ा हो गया, मुकेश भाकर को बाहर नहीं जाने दिया गया। इस हंगामे के बीच ही पहले प्रश्नकाल शुरू हुआ और फिर आपदा प्रबंधन पर चर्चा शुरू कर दी गई, जबकि अगर कोई निलंबित सदस्य जब तक सदस्य से बाहर नहीं चला जाता तब तक विधानसभा की कार्यवाहियां चलती नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, विधानसभा की कार्यवाही चलती रही। इस हंगामे के बीच में और चर्चा के बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुकेश भाकर को बाहर भेज दीजिए, लेकिन दूसरी ओर प्रतिपक्ष कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया और नारेबाजी करने लगा कि कानून मंत्री इस्तीफा दे। दरअसल यह नारेबाजी चलती रही, उधर चर्चा चलती रही। इसी चर्चा के बीच में अचानक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी अपने स्थान पर चले जाइए, लेकिन प्रतिपक्ष के सदस्य वेल में लगातार धरने पर रहे, नारेबाजी करते रहे, हो हल्ला होता रहा। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुकेश भाकर को बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने मुकेश भाकर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लिया। उसके बाद में तनातनी बढ़ी और फिर सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव आया। मुख्य सचेतक
जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा और मुकेश भाकर के निलंबन की अवधि जो मौजूदा सत्र में शेष अवधि के लिए थी वह बढ़कर 6 महीने के लिए हो गई, यानी कि 6 महीने के लिए मुकेश भाकर को सदन से निलंबित कर दिया गया है, विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है और इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कल से सदन में जो गतिरोध का माहौल बना है उसके लिए विपक्ष की प्रतिपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। कल सदन की कार्रवाई के दौरान एक माननीय सदस्य द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया, आसन को चुनौती दी गई, आसन को आज्ञापित करने का प्रयास किया गया और अभद्रता के कारण आसन की तरफ से जो निर्णय दिया गया कि उनको वो सदन से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 292(3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें निलंबित सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो तुरंत सदन की सीमाओं से बाहर चले जाए। माननीय सदस्य ने उस आदेश की पालना नहीं की, अब तक नहीं की है और प्रतिपक्ष पूरा उनको संरक्षण दे रहा है। यह असंवैधानिक है और अशोभनीय है। यहाँ तक कि कल जब बलपूर्वक उस सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस सदस्य ने 2 प्रहरियों को काटा है, जिसमें एक महिला भी है। एक महिला का हाथ काट दिया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए थी उनको। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले माननीय सदस्य को इस सदन का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए माननीय सभापति महोदय इन सब के इस सारी प्रक्रिया से, इनके व्यवहार से दुखी होकर, आक्रोशित होकर मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। राष्ट्रगान, 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 राष्ट्रगान। यह तो हुआ सदन का पार्ट, लेकिन सदन के बाहर निकलने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने फिर वही मामला उठाया, पीपी और एपीपी का मामला, नियुक्तियों का मामला, जिसे लेकर एक दिन पहले विधानसभा में हंगामा हुआ था। दरअसल पहले आपको यह समझना होगा कि नेता प्रतिपक्ष जब कोई मामला उठाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को वही अधिकार सदन में होते हैं जो सदन के नेता को होते हैं, यानी कि सदन के नेता कभी भी किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष कभी भी खड़े होकर अपनी बात रख सकते हैं। उनकी बात जब रखी जाएगी तो अन्य सदस्य बीच में नहीं बोलेंगे। लेकिन हंगामा इसलिए शुरू हुआ कि अब प्रतिपक्ष का आरोप है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे वे पीपी और एपीपी की नियुक्ति, जिसमें कि मंत्री पुत्र को नियुक्त किया गया है सरकारी वकील, उस मामले पर बोल रहे थे, सरकार का जवाब चाह रहे थे। उसी दौरान सत्ता पक्ष के विधायक श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सहारण ने व्यवधान पैदा किया और यह व्यवधान पैदा किया उस दौरान प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने यह कहा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो विपक्ष को बोलने का मौका मिला है तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को बैठकर सुनना चाहिए क्यों। और यही बात मुकेश भाकर ने भी कही कि जब सदन के नेता बोलते हैं तो हम सुनते हैं, अब नेता प्रतिपक्ष कोई मामला उठा रहे हैं तो सुनना चाहिए अब सत्ता पक्ष को। लेकिन हंगामा बढ़ा और हंगामा बढ़ा, इसी हंगामे के दौरान मुकेश भाकर को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। नियमानुसार निलंबित सदस्य बाहर चले जाते हैं, लेकिन नहीं गए और आज यह था कि सत्ता पक्ष शायद इस प्रस्ताव को लाकर उनका निलंबन वापस कर देगा। लेकिन अब प्रतिपक्ष का यह आरोप है कि जिस तरह से पहले से ही टाइप करने के साथ में मुख्य सचेतक कागज लेकर आए थे, यानी कि पहले से तैयारी थी कि वे मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए या शेष अवधि के लिए या आगे के लिए निलंबित करेंगे और उन्हें निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर जो हंगामा समाप्त होना चाहिए था वह हंगामा समाप्त नहीं हुआ और हंगामा बढ़ गया। अब नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया के सामने कहा है कि यह तानाशाही पूर्ण रवैया है और
सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष नियम कायदों से चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या नियम कायदों से चला है? मैंने ऑर्डर लगाए हैं। मैंने जो अपनी तरफ से नियम 119 के तहत अध्यक्ष जी को जो ज्ञापन दिया है उसमें मैंने नियमों की कॉपी लगाई है। ये लोग झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। 4 ऑर्डर दिखा दूंगा, कोई एक ऑर्डर नहीं है। अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं, इनकी गलती है और ये असंवैधानिक है। भारत सरकार के कानूनों को, नियमों को मानने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो बाध्य है धारा 356 के अंतर्गत। डबल एजी पहले ही नियुक्त कर दिया। मैंने कल मुद्दा उठाया था भारत सरकार के गृह मंत्रालय की, जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी ये गाइडलाइन जारी हुई है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद नहीं दे पाएगा, लाभ नहीं देगा। लेकिन यहाँ दिया जा रहा है, सरेआम दिया जा रहा है। ये लोग अमित शाह की बात को नहीं मान रहे। जो नियम है, कानून है, आप कानून नियम देख लीजिए। एक दिन पहले जब निलंबन प्रस्ताव आया शेष अवधि के लिए, तो खुद विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय मंत्री से कहा, उसके बाद में मुख्य सचेतक प्रस्ताव लाए और बिना किसी नियम कायदे के निलंबन प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। जबकि नियम यह होता है कि जो प्रस्ताव के हां में है वह हां बोले, जो प्रस्ताव के ना पक्ष में है वह ना बोले, लेकिन ऐसा नहीं कराया गया और सीधे निलंबित कर दिया गया। अब दूसरे दिन भी जब 6 महीने के लिए निलंबित किया गया मुकेश भाकर को, तो वही प्रक्रिया अपनाई गई। मुख्य सचेतक सीधा प्रस्ताव लेकर आए और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा यह पारित किया जाता है। उसी के साथ में राष्ट्रगान शुरू करवाते हुए विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। यानी कि आज भी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग नहीं कराई गई, जबकि बिना वोटिंग कराए निलंबित नहीं कराया जाता। यानी कि प्रतिपक्ष का यह आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी खुद नियम कायदों का पालन नहीं किया। कुल मिलाकर जो गतिरोध एक दिन में समाप्त हो सकता था या कुछ समय के लिए समाप्त हो सकता था, वह समाप्त होने के बाद बढ़ गया। और मुकेश भाकर का निलंबन अगर 6 महीने के लिए हुआ है, तो अब प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस सदस्यों का कहना है कि अब हम वार्ड, ब्लॉक, शहर, जिला तमाम जगहों पर इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। और फिर टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने वही बात पकड़ी है कि हम पहले से कह रहे थे कि किस तरह से भाजपा संविधान की हत्या कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ओर से जो संविधान लिखा गया, जो नियम कायदे बनाए गए सदन को चलाने के, विधानसभाओं को चलाने के, उन सब नियम कायदों को तोड़ दिया गया, साइड में रख दिया गया। और किस तरह से भाजपा पहले देश में संसद में लोकतंत्र की हत्या करती है, संविधान को नहीं मानती है, और अब राजस्थान विधानसभा में भी संविधान की हत्या करने का प्रयास हुआ है। अब कुल मिलाकर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आम जनता में जाएगी और निश्चित मानिए आने वाले दिनों में जब राजस्थान में 5 विधानसभा उपचुनाव होंगे तो यह मुद्दा गरमाएगा। कुल मिलाकर इसमें किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, यह अलग मैटर है। लेकिन मुकेश भाकर जो दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं, अब उनका कद इस पूरे मामले में बड़ा हो जाएगा राजनीतिक रूप से, क्योंकि अब मुकेश भाकर का निलंबन पहले शेष अवधि के लिए था, 6 महीने के लिए। अब इस मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी तो बार बार मुकेश भाकर का नाम होगा सब जगह। ऐसे में मुकेश भाकर अब एक नेता के तौर पर और स्थापित होंगे। हालांकि 6 महीने की अवधि जो होती है, जिसमें अगर कोई सदस्य निलंबित हो जाता है तो सदन से उसे मिलने वाले फायदे रुक जाते हैं, वह एक छोटी बात होती है। लेकिन जब निलंबन समाप्त होता है फिर से वह फायदे शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब राजस्थान विधानसभा में एक दूसरे को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए था, वह इस बार बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। चाहे सदन हो चाहे बाहर हो, सदन में अब आरोप यह भी है प्रतिपक्ष का कि मंत्री हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, किसी भी मामले में मंत्री सरकार का बचाव नहीं कर पा रहे। ऐसे में उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि कांग्रेस को एक तरह से साइडलाइन कर दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष का आरोप यह भी है कि यदि गतिरोध समाप्त करने की बात सत्ता पक्ष करता तो हमसे चर्चा होती, लेकिन कल से हम धरने पर बैठे हैं,
हमसे चर्चा तक नहीं की गई, यानी कि सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं था कि गतिरोध समाप्त हो। कुल मिलाकर अब यह मामला और आगे बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस विरोध के रूप में इस मामले को कितना आगे तक ले जा सकती है। फिलहाल कांग्रेस इस मामले को लेकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, ताकि आने वाले चुनावों में 5 विधानसभा उपचुनाव में इस मुद्दे के आधार पर भाजपा पर यह आरोप फिर लगाया जा सके कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान और नियम कायदों को किस तरह से भाजपा कुचल रही है। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह बात बोलकर स्पष्ट भी कर दिया है। कुल मिलाकर यह मामला जो बहुत छोटा था वह अब बढ़कर राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा हो चुका है और राजस्थान में अब हर जिले ब्लॉक लेवल पर ले जाकर कांग्रेस इस मामले को बुनाने का प्रयास करने वाली है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर।